से होने वाला है सुबह श्री रामचंद्र जी का, लेकिन पूरा जो राज्य था वो खुश है कि भाई हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का हमारे जो योग्य हैं और बड़े पुत्र हैं उनका राज्याभिषेक होगा। क्या बात। लेकिन इस राज्याभिषेक से खुद स्वयं श्री रामचंद्र जी खुश नहीं हैं और वो मध्य रात्रि में और केकई मां के उस दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां केकई मां विश्राम कर रही होती हैं। क्या बात। केकई को बहुत दुष्प्रचारित किया गया है, केकई नाम भी नहीं मिलता, ऐसा कलंक धारण हुआ केकई के ऊपर। लेकिन वो केकई ने कलंक कैसे धारण किया और वनवास कैसे हुआ, आदरणीय सज्जनों दर्शों कीर्तन मंडल प्रस्तुत करता है कि श्री रामचंद्र जी ने क्या किया। न महफिल में होंगी न मेले में होंगी, जय जय ये आपस की बातें अकेले में होंगी। तुझे बेशरम बेमुरावत कहूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। भरी बज्म में तुझको रुसवा करूं तो, भरी बज्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। और क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी मां केकई से कहते हैं, केकई कहते हैं कि हे ब्राह्म तू सुबह की तैयारी कर, तू मेरे पास क्यों आया है। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं हाथ जोड़े हुए और कहते हैं मां मेरी बात सुनो। और देखो भैया हमारे डागुर भाई ढिंडोरा के हैं, और भी कोई डागुर भाई की पार्टी हो उसकी नहीं कहता, बाकी और कुसाएं वाले कंपटीशन करते नहीं है, बादशाह वाले हमारे शिष्य ही हमने पढ़ाया है उनको। और इसके अलावा सारी पार्टी सुने आराम से खूब। और स्वयं हमारे दलवीर जी जो यहाँ पर आकर के जो वो बखेड़ा कर रहे थे, तो दलवीर जी आप भी सुने। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे। ओ मांगने भरत को अयोध्या का टीका, मांग ले भरत को अयोध्या का टीका की 14 बरस का मुझको वनवास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली
मुझको विश्वास दे। और कहना हुआ, और ये कोसाई वाले 100 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, भैया का आशीर्वाद है। कजानीपुर वाले भैया हैं, उनका 20 रुपए का आशीर्वाद आता है। और कजानीपुर से तो हमारा हमेशा से कंपटीशन चलता रहा है, ये तो सीखते रहे हैं और हम सुनाते रहे हैं, तो इससे नई बात नहीं है। तो क्या कहते हैं ना, सुना है कभी दैत्य देवों के रण में, सुना है कभी दैत्य देवों के रण में, ओ सुना है कभी दैत्य देवों के रण में, सुना है कभी दैत्य देवों के रण में। रुकी ना झुकी ना हटी ना तू प्रण में, जिस हाथ से रथ का, जिस हाथ से रथ का पहिया चलाया, उसी हाथ से जीवन का मुझे प्यास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे। आदरणीय सज्जनों, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मां मैं इसलिए आया हूं कि अपने पुत्र भरत को राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास प्रदान कर। क्या बात? केकई यह बात सुनकर के हतप्रभ रह गई कि राम तू क्या कहता है, लोग मुझसे क्या कहेंगे। आदरणीय सज्जनों, राम ने कहा मां मुझे पता है कि तू 14 वर्ष का वनवास मुझे दे सकती है। कैसे? कि जब दैत्य और दानवों का युद्ध हुआ तो मेरे पिताजी अर्थात आपके पति जब युद्ध के मैदान में गए और प्राण संकट में पड़े, तो मां तुमने उस रथ के पहिए को अपनी उस वज्र उंगली से रोका जो बाहर निकलने वाला था। क्या बात? और मेरे पिताजी को घायल अवस्था में युद्ध से बाहर लेकर के आई, जीवन दान दिया। तो पिताजी ने कहा कि तू मुझसे 2 वर मांग ले, मैं तुझे 1 नहीं 2 वर दूंगा। तो मां तुमने कहा कि जब जरूरत होगी तो मैं वो 2 वर तुमसे प्राप्त कर लूंगी। आज वो समय है मां, और उन 2 वरों में 1 वर मांग भरत के लिए टीका और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। केकई ने कहा कि राम तू क्या कहता है। आदरणीय सज्जनों, राम ने हाथ जोड़े और कहा मां तुम्हारे साथ क्या होगा मुझे पता है। माना तेरा मात अब यश बढ़ेगा, माना तेरा मात अब यश बढ़ेगा, ओ माना तेरा मात अब यश बढ़ेगा, माना तेरा मात अब यश बढ़ेगा। रघुकुल का सूरज तभी तो चढ़ेगा, भरत के बराबर मुझको, भरत के बराबर मुझको समझा है तूने, उसी बात का तो मैया विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे। ओ मांग ले भरत को आज अयोध्या का टीका, मांग ले भरत को आज अयोध्या का टीका, की 14 बरस का मुझको वनवास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे। आदरणीय सज्जनों, दूसरा निकाल लेगा कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मां मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसा अपयश प्राप्त होगा जो पीढ़ियां तुम्हें क्षमा नहीं करेंगी, लेकिन तू इतना बता दे
कि जब मैं सुबह राज तिलक जब मेरा होगा तो मुकुट कहां से लेकर के आऊंगी। और जब लोग पूछेंगे कि राज परिवार का मुकुट कहां है, राघव के सिर पर वो कहां है, तो बताओ तुम क्या जवाब दोगी। आदरणीय सज्जनों, ये आपको पता होगा कि महाराज दशरथ के द्वारा वो राज मुकुट है वो किसी दूसरी जगह पे गिरवी रखा हुआ है। क्या बात है। तो कहता है श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मां तुम्हारा अपयश होगा। और एक बात जो राम ने कही उसके बाद माता कैकेयी मना नहीं कर सकी। और वो क्या कही कि मां अगर तुम मुझे भरत के बराबर तुमने प्रेम किया, स्नेह किया है, तो मैं जो आज मांगता हूं वो मुझे आप प्रदान कीजिए। आदरणीय सज्जनों, और प्रातः ऐसा हुआ कि 2 वर मांगे गए और 2 वरों के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ। और जो कैकेयी को जो बुरा बताया जाता है वो कैकेयी का ये दूसरा रूप है। तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के द्वारा वो 14 साल का वनवास भोगा गया, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, कहा गीता में कृष्ण ने कि 14 साल को अगर वो नहीं जाते तो रावण और अनेक दुष्टों का अंत संभव ही नहीं था। तो लक्ष्मण जी साथ में गए और एक बहुत ही हल्का फुल्का सा प्रसंग सामने आता है कि केवट बैठा हुआ है अपनी नाव को लेकर के। प्रभु श्री रामचंद्र जी नदी को पार करना चाहते हैं, लेकिन केवट है कि बड़ा हठी है, वो नाव से हाथ नहीं लगाने देता। क्या बात। आगे खड़ा हो गया नाव के कि प्रभु मैं आपको स्पर्श नहीं करने दूंगा। ये नाव जो है इसे आप छू नहीं पाएंगे, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं तुम्हें नदी से पार नहीं कराऊंगा। आदरणीय सज्जनों, और किस प्रकार से केवट और राम का वो संवाद है वो कैसे होता है। जो मेरी रूह को श्री राधे, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। जमालपुर वाले हो कितने बैठे हैं, आपके लिए मैं धुन छोड़ के जा रहा हूं। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो। और कहना हुआ क्या कहते हैं, बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। केवट क्या कहता है, नाव मेरी प्रभु, हे प्रभु नाव मेरी प्रभु है बनी काठ की, नाव मेरी प्रभु है बनी काठ की। बात ज्यादा बढ़ाओ नहीं, नाव पर मैं चढ़ाऊं नहीं, नाव पर मैं चढ़ाऊं नहीं। नाव मेरी प्रभु है बनी काठ की, नाव मेरी प्रभु है बनी काठ की। बात ज्यादा बढ़ाओ नहीं,
पर मैं चढ़ाऊं नहीं, नाभ पर मैं चढ़ाऊं नहीं। हे प्रभु, ये नाव तो मेरी काठ से बनी हुई है, मैं आपको स्पर्श नहीं करने दूंगा। अब लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो रहे हैं कि इसकी इतनी हिम्मत। ये सामान्य सा केवट और प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्यापति को नाव छूने भर से मना करता है, लेकिन जब उसकी नेत्र देखी, लक्ष्मण के नेत्र देखे केवट ने, तो केवट लक्ष्मण जी की तरफ और प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरफ कहने लगा, क्या चाहे मारे लखन बाण दे कर मुझे, 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 कष्ट कोई नहीं प्राण 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 दे कर मुझे, चाहे मारे लखन बाण दे कर मुझे, कष्ट कोई नहीं प्राण दे कर मुझे, चाहे मारे लखन बाण दे कर मुझे, कष्ट कोई नहीं प्राण दे कर मुझे। ऋण चढ़ा है बहुत मुझ पे ऐसे नाभ का, ऋण चढ़ा है बहुत मुझ पे ऐसे नाभ का, मैं जुबा अब लड़ाऊं नहीं, नाभ पर मैं चढ़ाऊं नहीं, नाभ पर मैं चढ़ाऊं नहीं। हे प्रभु, अभी आपने क्या किया है मुझे पता है। जो ख्याति आप यहाँ पहुंचे नहीं, उससे पहले पहुंच गई है कि आपने एक पत्थर की शिला को स्त्री बना दिया, और ये तो काठ की नाव है। पत्थर और काठ में कोई भी सामंजस्य नहीं, कोई समानता ही नहीं है। ये तो छूते ही स्त्री हो जाएगा, और फिर स्त्री अगर हो गया तो एक तो पहले से ही स्त्री घर में बैठी हुई है, दूसरी ये स्त्री हो जाएगी, उस पहली वाली के भी बच्चे हैं, और स्वाभाविक रूप से इसके भी बच्चे तो होंगे ही होंगे। जब पहली के होंगे तो दूसरी के हो जाएंगे, तो कुनबा बढ़ जाएगा प्रभु, और मैं उस कुनबे का पालन पोषण दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाई हूं। क्या बात, मैं बिना पैसे कैसे दूसरी बनाऊंगा मैं नाव। प्रभु से क्या कहते हैं, कौन जाने तेरी क्या है कारीगरी, 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 तेरे चरणों की है कोई जादूगरी, 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 कौन जाने तेरी क्या है कारीगरी, तेरे चरणों की है कोई जादूगरी, कौन जाने तेरी क्या है कारीगरी, तेरे चरणों की है कोई जादूगरी, काट छूते ही तो
छूते ही तो राज बन जाएगी और कौन बा बढ़ाओ नहीं। नाभ पर मैं चढ़ाओ नहीं, नाभ पर मैं चढ़ाओ नहीं। नाभ मेरी प्रभु है बनी काठ की, नाभ मेरी प्रभु है बनी काठ की, बात ज्यादा बढ़ाओ नहीं। नाभ पर मैं चढ़ाओ नहीं, नाभ पर मैं चढ़ाओ नहीं। तो आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी से निवेदन करता रहा। समय का हम विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए हम उस कड़ी को छोड़ देते हैं जहां केवट ने चरणों को धोया। मैं वैसे ही बता देता हूं, चरणों को धोया और चरणों को धो करके पी गया, तब जाकर के एक ही जात के दोनों रहे, प्रभु श्री रामचंद्र जी और केवट। केवट नदी से पार कराता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भव से पार कराते हैं, तो उतराई के लिए भी मना किया गया। आदरणीय सज्जनों, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है, एक भक्त का, एक भगवान का। अब चूंकि समय सीमा है, हमें कुछ और भी बातें करनी है। तो आदरणीय जमालपुर वाले हमारे रिश्तेदार जी और स्वयं हमारे ही तरफ के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं दलबीर जी, और डागोरन की पार्टी ने छोड़ के, और जो कंपटीशन नहीं करना चाहे उनको छोड़ करके, और वैसे खजानीपुर से तो अपना ही है, तो उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सभी के लिए एक प्रश्न है, आप उसको सॉल्व करें, और अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो आपसे एक निवेदन है कि धुन तो कम से कम यहां से सुना करके ही जाएं। और मैं कलसालाबाड़ी जो पार्टी, स्थानीय पार्टी है, वो भी ये नहीं समझे कि हमने तो छोड़ ही देंगे, तो वो भी लेके आए। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। क्या बात, एक बहुत ही सुंदर गाना है। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, और तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत। कहना हुआ कि मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के मीत। दलबीर जी, मैं हूं एक तस्वीर, कि मैं हूं एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है। और कहना हुआ क्या, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और कहना हुआ, आदरणीय सज्जनों और देखो बुजुर्गों, आप तो सीधे साधे हैं, कोई भी शास्त्री कह देगा भाई हाथ उठाओ, तो आप तो उठा देंगे हाथ, है ना। तो उस बात पे मत जाओ, आप तो वो बात सुनो जो एक धरसोनी कीर्तन मंडल यहाँ पर उपस्थित आपकी सेवा में हुआ है, उन टूटे फूटे शब्दों को सुनो।
छोड़ के मर्यादा रघुबर ने बाली को संघारा है। छोड़ के मर्यादा रघुबर ने बाली को संघारा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या बात है। लेकिन कई बार दुष्टों का अंत करने के लिए मर्यादा से हट करके भी चलना पड़ता है, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरेत ये कहा गया है। तो सठ के साथ सठ के अनुसार ही काम करना पड़ता है। सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार करोगे तो जीत पाओगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, बाली के सामने आते ही बाली अपना जो दूसरे का जो बल है वो अपने अंदर खींच लेता था। अब कैसे मरे, और वही नियम प्रभु श्री राम पर भी लागू। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे मार नहीं सकते, तो क्या किया, मर्यादा से थोड़ा हटे। मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन मर्यादा से उस समय विचलित थोड़ा सा हुए। क्या, क्योंकि मर्यादा कहती है, युद्ध की नीति कहती है कि सामने से हमला करना चाहिए, पीछे से हमला नहीं करना चाहिए। भाई वाह। छोड़ के मर्यादा रघुबर ने बाली को संघारा है। छोड़ के मर्यादा रघुबर ने बाली को संघारा है। और इसी तरह बाली के अलावा एक और है। भैया रुक जाने 5 मिनट भाई साहब, 5 मिनट। 1 मिनट रुक जा, बस पकौड़ा को मेरो मन कर रहा है। और एक भस्मालोचन, भस्माक्ष जिसका नाम है, भस्माक्ष। और भस्माक्ष कैसो भैया, कि जिसको आंखों से देख ले वही क्या हो जाए, भस्म हो जाए। अब प्रभु ने कही भाई ई कैसे मरे, तो भस्माक्ष को भी एक दर्पण बाण चलाया, और उस दर्पण बाण से भस्माक्ष ने सोची भाई बहुत बढ़िया, ही तो दर्पण आया वही का है। तो भस्माक्ष ने अपनी छवि देखी और स्वयं भस्माक्ष भस्म हुआ, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वो बाण चलाया तब, और वो भी चुप कर। क्या, सामने से नहीं। तो कहना हुआ, छोड़ के मर्यादा रघुबर ने बाली को संघारा है। छोड़ के मर्यादा रघुबर ने बाली को संघारा है। इसी तरह भस्मालोचन को छुप कर राम ने मारा है। इसी तरह भस्मालोचन को छुप कर राम ने मारा है। यस अपयस काहे को राम ने ना बेचारा है। और 2 आदमी मारे, तो मैं आपसे पूछता हूं, समस्त पार्टियों से मैं निवेदन करता हूं कि क्या कोई तीसरा भी ऐसा था जिसको श्री रामचंद्र जी ने छुपकर मारा? पहले तो यूं ही बताओ, था? और अगर था तो कौन था? बस सीधी सी बात है। तो कहना हुआ, और धुन के साथ में, यस अपयस काहे को राम ने ना बेचारा है। और कहना हुआ, तीसरा छोड़ मारी याद को, छोड़ मारी याद को, खेल सारा हुआ। तीसरा कौन है छुप के मारा हुआ। तीसरा कौन है छुप के मारा हुआ। तीसरा कौन है छुप के मारा हुआ। हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे। ओ राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई। हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले
और जिन्होंने हमें पुरस्कार दिया है